श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत पूजनीय श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की प्रकृति जब अपने स्वरूप में स्थित होती है तो वह निष्क्रिय होती है, क्योंकि स्वरूप में जब कोई व्यक्ति स्थित होता है तो उसकी क्रिया कुछ देखने में नहीं आती। क्रियावान होकर के भी जगत के लिए वो कोई उपकारी निमित्त नहीं बन पाता। प्रकृति से एक प्रकट होता है तत्व जो मात्र निमित्त के रूप में प्रकट होता है। प्रकृति अपने आप में ना तो कोई नुकसान पहुंचाती है और ना कोई लाभ पहुंचाती है। प्रकृति तटस्थ है और जो प्रकृति स्थित हो जाता है वह न प्रकृति से लाभ लेता है और न प्रकृति को हानि पहुंचाता है, और वह अपने आप में प्रकृति के साथ एकमात्र साक्षी भाव रखता है। ऐसी दशा व्यक्ति की एक न एक दिन होना चाहिए, भव्य जीव की होगी भी। प्रकृति तो अनादि अनंत काल से उस रूप में स्थित है, लेकिन अभी हमें मोक्ष नहीं जाना है, क्योंकि हमें मिलना ही नहीं है। अभी हमें संसार में जीना है, संसार में रहना है, और हम जहां रहते हैं हमें वहां से कुछ लेना है, क्योंकि हम अपने आप में पूर्ण नहीं हैं। हमें हर समय अपूर्णता की अनुभूति होती है। मन जितना सोचता है ऐसा लगता है अभी कुछ और सोचना है। आंखें देखती हैं तो लगता है अभी कुछ और देखना है। इतने सुनने के बाद भी लगता है कुछ नया कुछ सुनूं। इतना बोलने के बाद भी मन करता है कुछ नया बोलूं। इतना चलने के बाद लगता है कोई नई मंजिल मिले, कुछ नया पाने का, नया करने का मन होता है। लेकिन उस समर्थता के अभाव में व्यक्ति अपने आप को हताश महसूस करता है, और उस अपूर्णता को वो व्यक्ति जब फीलिंग करता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन वो डिप्रेशन नहीं जिसे बीमारी कहते हैं। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे कि मुझे कुछ और सोचना है, आपका मन डिप्रेशन में चला गया। जितना आपको दिख रहा है उससे ज्यादा देखने का भाव आवे, समझ लेना आप डिप्रेशन में चले गए। जितना आप सुन रहे हो उससे कुछ अधिक सुनने का भाव आवे तो आप डिप्रेशन में चले गए। कानों का डिप्रेशन है। आपको अभी 2 प्रवचन हो चुके हैं।
हारिका माता ने किया, महाराज जी ने किया। अब तीसरा आप क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि मैं जान रहा हूं कि आप डिप्रेशन के मरीज हैं, और डिप्रेशन जब व्यक्ति नहीं होता है, जो सुनता है उसी में पूर्णता की अनुभूति करता है। हम मन में जो हम सोचते हैं कभी करना, मोटिवेशन। मेरे मन ने आज जो सोचा है यही पूर्ण है। एक ऐसे आनंद का झरना फूटेगा कि तुम अपूर्णता में भी पूर्णता का आनंद ले लोगे। बस एक बात सोचना, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। मेरे मन ने जो सोचा है मैं पूर्ण हूं। एक वाक्य जब कोई दृश्य तुम्हारी आंखों के सामने आवे, तब इसे पूर्ण मान करके देखना। बस यही देखने की तमन्ना थी। मैं देख रहा हूं, यह अनुभूति सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने देख लिया है, स्मृति है। मैं देखूंगा, ये एक भविष्य की कल्पना है। और इन दो बातों पर जब मन जाता है तो डिप्रेशन उत्पन्न होता है। और जब डिप्रेशन होता है व्यक्ति को, तब वे दोनों काल तो हाथ से जाते ही हैं, वर्तमान भी हाथ से चला जाता है। क्योंकि डिप्रेस्ड व्यक्ति उस वर्तमान के आनंद को नहीं ले सकता। और वहीं से अपने आप में हमारी शुरुआत होती है डाउनफॉल की, शक्तिहीनता की। वहीं से हम अपने आप की जो शक्ति अभी बढ़ने वाली थी वो रुक जाती है। कभी एक ऐसी अनुभूति आए, मैं देख रहा हूं, और देखने समय हमें ऐसा अनुभव आ जाए कि मैं पूर्ण देख रहा हूं। इससे ज्यादा हमें देखना ही नहीं है। यदि इतना ज्यादा देखता तो मेरी आंख और देख लेती। मेरी आंख जितना देख सकती थी मैंने देख लिया, उसका आनंद लो। और एक बार इस आंख को जितना देखा है, थैंक्स कहो। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है आभार। ने एक बार कहा था, व्यक्ति सब कुछ लेता है, सब कुछ उसके जीवन में घटित होते। आप शांति धारा करते, अभिषेक करते, कुछ संकट को दूर करने के लिए करते, इच्छाएं पूरी करने के लिए करते। मैं इसको नहीं नकारता हूं, करनी चाहिए। सम्यक दृष्टि यदि इस दरवाजे अपनी फरियाद नहीं रखेगा तो कहां रखेगा? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सकाम भक्ति है, बीतरागी भगवान से इस प्रकार की कामना नहीं करना चाहिए। ये उनकी भूल है। जैनागम में ऐसा एक भी आचार्य ने कोई वर्णन नहीं किया इसमें अभ्युदय और निश्चर्य सुख का वर्णन न हो। हर आचार्य, पूज्यवर समंतभद्र महाराज जैसे आचार्य सम्यक दर्शन पर 35-36 श्लोक लिखने के बाद उन्होंने पारमार्थिक सुख की बात नहीं, सांसारिक सुख के लिए 4 गाथाएं कहीं, श्लोक कहे। उन्होंने कहा है सम्यक दर्शन से तुम्हें परमार्थ ही नहीं संसार भी मिलेगा। ओजस्ते जो विद्या विजय विभव सनाथा आदि करके मानव तिलका भवंति दर्शन पूता देवेंद्र चक्र महिमान आदि कह करके क्या कहना चाहते थे? वो ये कहना चाहते थे कि मैंने अपनी बात तो बता दी कि तुम सम्यक दृष्टि हो गए तो मोक्ष मिलेगा, लेकिन हमने तुम्हारी समस्या पर विचार नहीं किया। तो जो 35-36 जितनी गाथाएं हैं वो समंतभद्र की भावना थी, वो सम्यक दर्शन की अर्थ क्रिया थी।
लेकिन जो 4 गाथाएं कही हैं वो सम्यक दृष्टि की समस्या का समाधान था। समस्या का समाधान जब तक हम नहीं करेंगे सामने वाले का, हम उससे अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं करा पाएंगे। जब तक व्यक्ति को समस्या से नहीं निकालेंगे वो हमारे लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा। जब तक उसकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा नहीं करेंगे तब तक वो दूसरे की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। इसलिए जो कुछ भी आप करते हैं, जब भी समस्याओं में मंद में आते हैं, एक गरीब आदमी अमीर बन गया ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक बीमार आदमी स्वस्थ हो गया कोई बड़ा चमत्कार नहीं है। कोई एक ठोकर खाया हुआ व्यक्ति अच्छा दिन आ गया कोई बड़ी बात नहीं, आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मंदिर गया था ना, अच्छा होकर लौटेगी। शांति धारा की थी, उसका प्रभाव पुण्य तो बांधा ही है उसने, गुरुओं का आशीर्वाद लिया था, अच्छा होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। और स्थिति ऐसी बनती है। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि अमीर गरीब कैसे हो जाता है। गरीब अमीर हो गया इसमें हमें कभी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि गरीब से अमीर बनने के लिए ही ये सारे साधन हैं। जितने भी निमित्त हैं सब गरीब से अमीर बनने के लिए, दुखी से सुखी बनने के लिए, परेशानियों से निजात पाने के लिए, उलझनों से सुलझने के लिए है, सब इसी के लिए जितने उपाय हैं, चाहे आपका लौकिक शिक्षा हो चाहे पारलौकिक शिक्षा हो। 24 घंटे जो भी तुम्हारे पास हैं सब बुरे दिनों से अच्छे दिन के लाने के लिए ही प्रयास। और आचार्य महाराज ने तो, तुम समझ रहे हो कि ये स्थितियां, ये मंदिर क्यों बनाए जाते? ये मंदिर भगवान के लिए नहीं बनाए जाते, तुम्हारी समस्याओं के समाधान के लिए बनाए जाते हैं। आचार्य श्री या कोई भी जिनवाणी माँ कुछ भी बात कहते हैं तो उसमें एक ही बात रहती है कि सामने वाले की समस्या का समाधान हो, हमारी अर्थक्रिया की पूर्ति नहीं। और खास तौर से सागर का भाग्योदय एक अलग चीज की अपनी अर्थक्रिया रख रहा है। कुंडलपुर है और भी सिद्ध क्षेत्र है, इन सब में मुझे देखने में आया कि उसकी मूल अर्थक्रिया है तुम सम्यक दृष्टि बनो, तुम मोक्ष प्राप्त करो, तुम अपने लक्ष्य में संसार से ऊपर उठो। तीर्थ का अर्थ होता है घाट, घाट, नदी के घाट को तीर्थ बोलते हैं शब्द को उसमें। घाट, घाट उसे बोलते हैं, नदी तो बड़ी होती जहां से उतरा जाता है, पार किया जाता है। तो जहां से संसार समुद्र को पार किया जाए उसको बोलते हैं तीर्थ। तो ये संसार में जितने तीर्थ हैं ये सब संसार से पार उतारने वाले हैं, सारे संसार से पार उतारे। लेकिन भाग्योदय तीर्थ के संबंध में मैं कुछ अलग सोच रहा हूं। ये संसार से पार उतारने के लिए पूज्यवर ने नहीं बनाया, नहीं निर्देश दिया, ये तुम्हारी समस्याओं के समाधान के लिए ये पार किया। तुम समस्याओं से निजात पाओगे, तुम समस्या से पार करोगे। तुम्हारी भंवर में नैया उलझी हुई है उसको पार लगाएंगे, जो तुम संकटों में उलझे हो वो पार होंगे। कोई गरीब से अमीर बनेगा, कोई रोगी से निरोगी बनेगा। और आचार्य श्री ने वो, क्योंकि जो महान आचार्य होते हैं उनके मुख से जो कुछ निकलता है वो मंत्र होता है।
और मंत्र को वो स्वयं पहले सिद्ध करते हैं, बाद में फिर दूसरों को देते हैं। तो उन्होंने एक बहुत पहले मंत्र दिया था जगत के लिए, बहुत पहले, संभवतः आहार जी की घटना हो, आगे पीछे की भी हो सकती है, सन 1986 की घटना। एक सूत्र दिया था, मूक माटी का लेखन चल रहा था, उन्होंने उस समय प्रवचन भी दिया था उसके ऊपर कि जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती है तब दुआ काम करती है। मैं यहां बैठा बैठा यही सोच रहा था, मैंने कहा प्रभु आपने अपने वाक्य को मंत्र में बदल दिया, और मंत्र में ही नहीं बदला, उसे सिद्ध करके दिखा दिया। पहले भाग्योदय की स्थापना हुई, जहां पर जिन जिन लोगों की हवा बिगड़ जाती है, खान पान बिगड़ जाते हैं, कर्म जिनके शरीर को बिगाड़ देता है, उनको ठीक करने के लिए भाग्योदय खोला, अस्पताल खोले, और वहां उन्होंने उसके औषधि दान का रूप बनाया। बहुत आचार्य श्री अपने आप में इतने पवित्र हैं, उनका जीवन इतना पवित्र है कि वो चाहते तो आज जगत के इतने सर्वोच्च आसन पर बैठे होते, और मुझे तो लगता है कि इस युग में केवल ज्ञान होता होता तो आचार्य श्री को हो गया होता। और उनको देखकर कई बार मुझे लगा, जब वो अतिशय क्षेत्र को आशीर्वाद देते हैं, जब किसी सिद्ध क्षेत्र पर विराजमान होते हैं, तो एक सिद्ध क्षेत्र की कल्पना थी मेरी, कुंडलपुर में जब बड़े बाबा का दर्शन कर रहा था, मैंने कि भगवान मैंने बहुत सिद्ध क्षेत्रों की वंदना कर ली, एक तमन्ना है एक पहाड़ ऐसा हो जाए जो मेरे गुरु के द्वारा सिद्ध क्षेत्र बन जाए, और उनके पावन उस सिद्ध क्षेत्र को पाकर के अब मुझे अतिशय क्षेत्र नहीं, कोई ऐसी पावनता अंदर प्रकट हो कि जहां बैठूं उसे सिद्ध क्षेत्र बना दूं। हर व्यक्ति को एक बात सोचना है, जब भी सिद्ध क्षेत्र की वंदना करो तो ये सोचना है कि उन आत्माओं ने ऐसी पावनता पाई कि एक पहाड़ सिद्ध क्षेत्र बन गया, जो एक इंद्रिय है, स्थावर है, लेकिन आज वो वंदनीय बन गया। तो आचार्य महाराज ने अपने उस सारे स्वरूप को, सारी उस ऊंचाइयों को अपने अज्ञान से हटा करके जगत के प्रति कितने करुणाशील, कितने संवेदनशील हो गए। स्वयं की औषधि का त्याग है और जगत को औषधि के अस्पताल खोल दिया, और वो भी एलोपैथी। बड़ा संघर्ष झेला, अपने लिए नहीं, अपने लिए जो संघर्ष झेलता है वो भगवान बनता है, और जो जगत के लिए संघर्ष झेलता है वो तीर्थंकर बनता है। अपने लिए जो उपसर्गों को झेले, सहन करे, सहिष्णु हो, सुकौशल महाराज, सुकुमार महाराज, गज कुमार, पांडव आदि, ये भगवान बने। लेकिन जो जगत के लिए संघर्ष झेले, जो स्वयं इतना पावन हो और जगत के लिए अपने हाथ में गंदगी का रूप बनावे, जो स्वयं इतना पावन हो, ऊंचाइयों पर हो और वो जमीन पे चलने लग जाए,
समझ लेना महानुभाव, यही तीर्थंकर बनने का एक प्रारंभिक लक्षण है। जगत उसे नहीं पूछता है जो पूज्य है, जगत उसे पूछता है जो दुनिया के लिए जीता है। कितनी आलोचना वो समय मुझे याद है जब भाग्योदय की स्थापना हुई थी। तब मैगजीन छपी थी आचार्य श्री की बुराई में, इंदौर से छपी थी। बहुत अच्छे शब्दों में नहीं छपा था, वो गलत शब्दों में छपा था। तब मुझे लगा था कि आचार्य श्री को क्या जरूरत पड़ी, स्वयं तो एलोपैथिक दवाई लेंगे नहीं और हम लोगों को भी नहीं लेना देंगे। इन ग्रस्तों से लेना देना क्या है? ये मरे तो मरने दो और जिए तो जीने दो। इसके कारण से आलोचना क्यों? मेरे सामने जिस व्यक्ति ने आलोचना का समर्थन किया था, वही व्यक्ति एक ऐसे संकट में पड़ा, ऐसी बीमारी से ग्रसित हुआ कि वो इसी भाग्योदय में ठीक हुआ। और मैंने उसको कहा था कि देख भाई, तो इस बात में शामिल मत हो, एक दिन तुझे जीवन दान इसी दरवाजे मिलेगा, यहीं धोख देना पड़ेगा। अनायास कह दिया मैंने। अनायास मैंने उससे कहा कि देख, जिस कार्य के लिए तू समर्थन कर रहा है, ये कर्म है, ये दुनिया है, एक दिन तुझे उसी की शरण में भेजेगा। और अंत में उसके जीवन में ऐसी घटना घटी कि कहीं बाहर जा नहीं सकता था। मात्र भाग्योदय ही निकट था और भाग्योदय में उसका ट्रीटमेंट हुआ। वो जीवित है, आज भी दुनिया में है। और मेरे पास आकर के उसने प्रायश्चित किया, महाराज जी आज मेरा जो कुछ जीवन है भाग्योदय की देन है। मैंने कहा यही तो तुम्हारी आलोचना का मंदिर था ना। तो इतनी सारी बातें आचार्य श्री ने सुनी, क्यों? क्या स्वार्थ है? जब भी तुम किसी वक्ता से, वक्ता जब भी कोई भी बात कहे, तब तुम एक बात जरूर गौर करना कि जो वक्ता बोल रहा हो, उस वक्ता का इसमें कोई निजी स्वार्थ तो नहीं है। और जब उस वक्ता के वचनों में तुम्हें ऐसा लग जाए कि इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है, उस वाक्य को अपने जीवन का मंत्र मान करके जैसे बने उसको सिद्ध करना। भाग्योदय की स्थापना करने में आचार्य श्री का क्या स्वार्थ था? किंचित मात्र, किंचित मात्र भी नहीं था। लेकिन एक भावना थी, एक स्थिति थी कि अपना जैन समाज एलोपैथिक के बिना दुनिया जी नहीं सकेगी। आजकल की बीमारियां ऐसी बीमारियां चल गई हैं जो विज्ञान पैदा कर रहा है, तो विज्ञान के द्वारा ही समाधान होगा। पहले की बीमारियां प्रकृति से आती थी, पहले की बीमारियां प्रकृति से आती थी, तो प्रकृति से उसकी दवाई हो जाती थी, जिसे आयुर्वेदिक कहते हैं। आज की जितनी बीमारियां हैं वो रसायनों से आ रही हैं, वैज्ञानिक आविष्कारों से आ रही हैं, तो उनका ठीक भी वैज्ञानिक आविष्कृत दवाई से होगा। आज ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका नाम नहीं सुनते थे। लोग कहते हैं विज्ञान बड़ा है। महानुभाव, विज्ञान की ज्यादा विकास नहीं किया, विज्ञान ने ज्यादा विकास नहीं किया। आप समझ रहे हो कि विज्ञान ने बहुत विकास किया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। विज्ञान ने इतना विकास किया, इतना विकास किया कि परेड ग्राउंड में यदि कहीं बम छुपा है तो विज्ञान को कुत्ते का सहारा लेना पड़ता है। तो कुत्ता कहता है तुमसे अच्छे तो मैं हूं कि मेरी से तुम खुजवा रहे हो।
एक कुत्ते से ज्यादा कोई विकास नहीं कर पाया विज्ञान, आज भी वो कुत्ते की शरण में है। आज भी वो कुत्ते से पूछता है कि बता यहां बम कहां छुपा है। आज कुत्ते से पूछता है बता चोर चोरी करके, बोलो ना। यानी कुत्ता कितना फर्टिलाइजर है, कुत्ते के अंदर कितना फर्टिलाइज है कि आज इतना बड़ा विज्ञान कुत्ते से पूछ रहा है कि चोर को पकड़ो, बम को देखो। वो उसका नेचुरल है, वो कोई वैज्ञानिक नहीं है, वो उसके अंदर नेचुरल स्वभाव से मिला है। और पहले एक गांव का 10 गांव में एक वैद्य हुआ करता था। कितने गांव में? 10 गांव में एक वैद्य हुआ था 10 गांव को संभालता था। और आज एक गांव में एक कितने डॉक्टर हैं? सागर में बता दो कितने डॉक्टर हैं? फिर भी रोगों से निजात नहीं पा रहे। जब जिस विज्ञान के युग में बीमारियां बढ़ रही हो, समझ लेना विज्ञान विकास नहीं कर रहा है, विज्ञान तुम्हें विनाश की कगार पे खड़ा कर रहा है। तुम्हें लग रहा है कि विज्ञान विकास कर रहा है, बीमारियां बता रही हैं। और बीमारियां स्थिति ऐसी जो कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, कोई नशा नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, इतने कैंसर, इतने डायबिटीज, इतने सारी बीमारियां किस लिए हो रहे हैं? सब विज्ञान की देन है। जितने केमिकल्स बना रहे हैं सब विज्ञान बना रहा है, विज्ञान के द्वारा बनाए जा रहे हैं, और वो ही जहर पैदा कर रहे हैं। तो आज का विज्ञान उन चोरों के समान है। एक चोर ने कवि सम्मेलन किया, चोरों ने कवि सम्मेलन किया और कहा सबको 1-1 लाख रुपया दिया कवियों को। अब तो चोर भी नहीं है, पहले बड़े बड़े चोर हुआ करते। कवि बड़े प्रसन्न थे कि 1-1 लाख रुपया कवि सम्मेलन में कवियों को मिलना बहुत बड़ी चीज थी। सब खुश थे, लेके चले गए। जैसे वो सारे कवि स्टेशन पर पहुंचे, सारे चोरों ने जाकर कहा निकालो पैसा। बोले साहब ये क्या कर रहे हो? आप ही लोगों ने दिया, ये क्या कर रहे हो? बोलो वो मेरा फर्ज था, ये मेरा धंधा है। वहां दिया था, यहां विज्ञान एक ऐसे चोरों के समान है जो तुम्हें खूब दे रहा है और बाद में बीमार करके कह रहा है लाओ वापस दो, मैं तुम्हारे लिए। वो उनका फर्ज था कि तुम्हारे लिए आविष्कार किया, ये उनका धंधा है कि तुम्हें औषधि खाना पड़ेगी। यह जब आचार्य सिंह ने देखा कि आज लोग औषधि के नाम पर, डॉक्टर लोग मांसाहार बताने लगे, ऐसे नहीं भाग्योदय की स्थापना हुई। जब डॉक्टर लोग मांसाहार बताने लगे, अंडे बताने लगे, तब आचार्य सिंह ने कहा औषधि से तो हम बचा नहीं सकते, औषधि से तो हम बचा नहीं सकते, क्योंकि रोग ही ऐसा हो रहा है जिसका दवाई प्रकृति के पास नहीं है। लेकिन इनको उस औषधि के बाद जो मांसाहार का प्रचार किया जा रहा है, उस मांसाहार से हम बचा सकते हैं यदि अपना खुद का अस्पताल हो तो। आज भाग्योदय का सबसे बड़ा फायदा है कि यहां किसी मरीज को ताकत के लिए अंडे नहीं बताए जाते, मांसाहार नहीं बताया जाता, बल्कि ना जाने कितने लोगों के मांसाहार भाग्योदय ने छुड़ा दिए। ये परोपकार की भावना भाग्योदय की स्थापना के समय हुई, और आज एक बहुत बड़ा अपने खातिर, तुम लोगों के खातिर आचार्य सिंह ने आलोचना सुनना पसंद किया, और उनको किंचित मात्र भी मन में ग्लानि नहीं हुई। उनको किंचित मात्र भी मन में कभी ये नहीं देखा कि मैं क्यों आलोचना सुनूं, क्यों बुराइयां सुनूं। उनको एक ही बात रही, जगत कल्याण के लिए यदि मुझे आलोचना भी सुनना पड़े तो ये भी मेरा एक परिचय विजय है, जगत कल्याण। लेकिन जब दूसरी बात सामने आई
कि कुछ अस्पताल में भाग्योदय में आने के बाद भी लोग ठीक नहीं हुए, अस्पताल की दवाइयां खाने के बाद भी लोग ठीक नहीं हुए, अस्पताल से भी लोग मरे हुए निकले, अस्पताल से यहां से भी रेफर्ड किया गया, बहुत सारे केस भाग्योदय से भी रेफर्ड हुए, बाहर जाकर के आप बाहर जाइए, कई लोगों की डेड बॉडियां भी निकली और कई लोग दवाई कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हुए। तो आचार्य के मन में आया कि अब क्या करें। तो ज्ञानी व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से कभी चूकता नहीं है, तो उनको खुद का दिया हुआ मंत्र याद आया कि जब हवा बिगड़ी थी तो मैंने दवा का इंतजाम कर दिया, लेकिन जब दवा काम नहीं करे तो सर्वतोभद्र दुआ का स्थान बनाइए। ये सर्वतोभद्र जो स्थान बन रहा है, मैंने पहले ही कहा, गुरु महाराज का मंत्र है, हवा बिगड़े पहले दवा कराओ, और जब दवा काम नहीं करे तो, और ये सर्वतोभद्र जो है ये मंदिर नहीं बन रहा है, ये भी एक अस्पताल बन रहा है। क्योंकि यहां तो तीर्थ बनाने का सवाल ही नहीं, यहां मंदिर की जरूरत ही नहीं थी, ये तो अस्पताल था। लेकिन अस्पताल का ही एक पार्ट, जैसे आपके डिपार्टमेंट होते हैं ना, ये फलाना अस्पताल, ऐसा ही एक अस्पताल का पार्ट, एक औषधि दान के रूप में जब भगवान को देखो। एक बार मैंने कहा था, भगवान का कभी एक रूप में दर्शन नहीं करना, भगवान की पूजा कभी एक रूप में नहीं करना, उनके अनेक रूप देखो। वही भगवान जब अशोक वृक्ष के साथ चिंतन करोगे, भगवान की एनर्जी अलग मिलेगी। उन्हीं भगवान को जब छत्र के युक्त करोगे, मां तुम्हारे लिए कौन से आदिनाथ, कोई भगवान लेना है, अपने कौन से भगवान है, चंद्रप्रभु, चंद्रप्रभु भगवान, कोई भी भगवान है। आदिनाथ भगवान को आप ध्यान करें, आदिनाथ को पेवर अकल बिल्कुल समस्त परिग्रहों से, समस्त अष्टप्रातियों से रहित आदिनाथ भगवान का ध्यान करना, आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा कि आप संकट में पड़े रहेंगे, आपको संकट दूर करने का भाव नहीं है। निरालंबी आदिनाथ, योग निरोध करने वाले आदिनाथ, जिस समय वो कोई भी प्रातिहार्य उनके पास नहीं है, ओनली आदिनाथ, उनका कभी ध्यान करना, आपकी स्वशक्ति जागरण होगा, आपकी इतनी शक्ति जागरण होगी कि सारे संकट आपके सामने बिछे रहेंगे और आपके मन में एक ऐसी आनंद की लहर, आप सहिष्णु बन जाएंगे। कल आया था ना जिज्ञासा में, सहिष्णु बनने का सबसे बड़ा तरीका है भगवान को निरालंबी ध्यान करो, महत भगवान का कुछ भी कोई गुण का ध्यान नहीं करना, महत उनकी वर्तमान पर्याय का ध्यान करना, महत उनके रब का ध्यान करना, और वो भी वर्तमान पर्याय से युक्त महत। और उस समय भगवान पर जो योग निरोध में होते हैं, उस समय भगवान निरालंबी होते हैं, महत एक पर्याय, अब इनका कोई भी नहीं है, देव भी नहीं, अष्ट प्रातिहार्य भी नहीं, समोषण भी नहीं, कुछ भी नहीं, महत निराधार, निरालंब है। उस अवस्था का योग निरोध करने का कभी ध्यान करना, सामयिक के बाद निरालंबी आदिनाथ, कोई गुणों का ध्यान नहीं करना, सहस्र नाम नहीं लाना, अनंत ज्ञानी नहीं, अनंत दर्शन नहीं, अनंत सुख नहीं, अनंत वीर्य नहीं, इन गुणों का ध्यान मत करना। इन गुणों का ध्यान करते ही वो तुम्हारी सहिष्णुता कायम नहीं होगी, वो तुम्हारी विल पावर नहीं जागेगा, स्वशक्ति जागरण नहीं होगा। अनंत ज्ञानी है ये ऐसा ज्ञान नहीं करना, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर है, ये सब उनके गौण कर दो। मात एक मात निरालंबी, मात निरालंबी इस समय महाराज भगवान योग निरोध में है। और सूक्ष्म चले जाइए, जिस समय वो तृतीय शुक्ल ध्यान में होते, उस समय सूक्ष्म का योग भी सहारा नहीं दे रहा है,
योग भी गौण हो गया, और उससे भी महान शक्ति चाहिए है विल पावर। मैंने एक बार कहा था कहीं पर, आपके पास 100 रुपया है और आप एक दोस्त के साथ होटल में गए हैं, तो आप दोनों ने नाश्ता किया है। यदि सामने वाला कहेगा कि बिल मैं चुकाऊंगा, तो अंदर की बात बताओ, तुम्हें कैसा लगेगा? अंदर की बात बोलो, बाहर की नहीं। बाहर तो नहीं नहीं मैं चुकाऊंगा, अंदर की बोल रहा, अंदर की बोल रहा, अंदर की बोलना, कैसा लगेगा? अच्छा आ गया, मजा आ गया, 100 रुपया बच गया। बस यहीं से तुम्हारा बुरा दिन चालू हो गया, यहीं से तुम्हारा बुरा दिन चालू हो गया, यहीं से तुम्हारे शक्ति जागरण खत्म हो गया, आपका सूत्र खत्म हो गया। आपके अंदर अब वो शक्ति जागने लगी जिस पर तुम पराधीन जिंदा रहोगे। तुमने 100 रुपया बचाए नहीं हैं, तुम अब 100 रुपये का कभी उपयोग नहीं कर पाओगे। तुम्हारी जेब में अब 100 रुपया भी नहीं होगा, क्योंकि तुमने परावलंबन में आनंद मान लिया, पर के आनंद में मान लिया। खेद होना चाहिए कि कार्य नाश्ता मैंने किया और बिल चुकाए, मैंने कौन सा पाप किया जो मेरे खाने के नाश्ते का बिल इसने चुकाया। तो समझ लेना शक्ति जागरण आपके जीवन में आ गया। और जब वस्तु किसी प्रकार से, मैं कह रहा हूं कि जब आपके मन में असमर्थता आती है, हम भगवान की तरफ दौड़ते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, तो आप भगवान को देखना गुणों की तरफ, अब गुण देखना, गुण का चिंतन करना। और गुणों का चिंतन भी हम लोगों के काम है। हम लोग भी कई बार असमर्थ होता हूं, तो भगवान के गुणों से सहारा लेता हूं, भगवान का ध्यान करता हूं। जब मुझे ज्ञान का क्षोभ चाहिए, मैं आदिनाथ को ध्यान नहीं करता हूं, आदिनाथ केवल ज्ञान से युक्त आदिनाथ का ध्यान करता हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो साथ समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे समझू? पढ़ना है तो उनको ध्यान करना, आदिनाथ को नहीं। आदिनाथ के मात्र केवल ज्ञान का ध्यान करना। आदिनाथ केवल ज्ञान गुण से युक्त हैं, वो गुण उनमें विद्यमान है। वो गुण कैसा है, क्या उपलब्धि है, थोड़ी देर बाद आप देखना, आपको अर्थ समझ में आने लग जाएगा जो इस शास्त्र में प्रभु ने कहा है। गुणों का सारा वो तुम लोग नहीं ले पाओगे। तो जैनागम ने एक बहुत बड़ा गृहस्थों के लिए दिया, अरहंत भगवान की बाह्य लक्ष्मी। अरहंत भगवान तीर्थंकर बाह्य और अभ्यंतर लक्ष्मी के युक्त है। तो जब गृहस्थ के लिए, हम लोगों के लिए बाह्य लक्ष्मी का कोई मूल्य नहीं है। हम लोगों को बाह्य लक्ष्मी का कभी आलम्बन लेना नहीं पड़ता। हाँ, कभी कभी जब अति प्रमादी हो जाता हूं तब भली, और कभी कभी लेता भी हूं बाह्य लक्ष्मी का, तो अपने लिए नहीं लेता हूं, तुम लोगों के लिए लेता हूं। और उस समय तुम लोग बाह्य लक्ष्मी से युक्त भगवान का ध्यान करना। एक ही एनर्जी नहीं, पूरी जिंदगी में जितने बार दर्शन करने आओ, उतने रूप में भगवान की एनर्जी प्राप्त करो। हर दिन सुबह की एनर्जी भगवान की अलग होती है, दोपहर की अलग होती है, शाम की अलग होती है। सुबह जब पूजन करने तुम आते हो, तब तुम्हारे लिए एनर्जी मिलती है कि जाओ, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। जो बात मैं कहना चाह रहा था कि सबसे बड़ा आश्चर्य यह नहीं है कि आप मंदिर से संकट दूर करते हैं, गरीब से अमीर बन जाता है, ये कोई बड़ी आश्चर्य नहीं। इसके लिए तो ये सब बनाएगा। जैसे मैंने आचार्य से कहा, आचार्य श्री के संबंध का, आचार्य श्री एक बहुत बड़ा अस्पताल सर्वतोभद्र के नाम से खोल रहे हैं। और जब व्यक्ति वहां से बिगड़ेगा, वहां से जब नहीं संभल पाएगा, तो डॉक्टर भी कहेंगे कि अब ऊपर वाला संभालेगा, जाओ सर्वतोभद्र में। तो इसको ये परमात्मा का मंदिर मत मानना। ये आचार्य श्री ने अपने लिए मंदिर नहीं बनाया है। हर व्यक्ति को, जिसको बीमार होने पर दवाई की जरूरत है,
आज दो व्यक्तियों के लिए मैं इशारा कर रहा हूं। एक व्यक्ति वो सामने आए जो बीमार होने पर बीमारी को सहन करेगा, मरेगा तो मर जाएगा, लेकिन दवाई नहीं लेगा। मेरी तरफ देखना मत, मैं तो नहीं हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं तो दवाई लूंगा क्योंकि मुझे मरना थोड़ी है। इतना अच्छा जीवन, मरने के लिए इतना अच्छा जीवन है, क्यों मरूं? मेरा तो एक एक दिन महत्वपूर्ण है, आनंद में मरे वो जिनकी जिंदगी कांटे से नहीं कटती है। यहां तो दिन ही पता नहीं चलता कब दिन निकल जाता है, मरूं क्यों? मैं तो दवाई खा के भी जिंदा रहूंगा तो जिंदा रहूंगा। अब आप लोग बताओ भाई, है? तो महानुभाव, यदि आपको ऐसा मन हो कि बीमारी कभी भी आ सकती है और दवाई लेना पड़ेगी, दवाई के बिना जिंदा नहीं रह सकता। अब एक व्यक्ति ऐसा दावा करे कि मैं दावा करता हूं कि जब भी मुझे दवाई मिलेगी मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे कहीं रेफर नहीं होना पड़ेगा भाग्योदय से, और मैं दवाई लेते ही ठीक हो जाऊंगा, ऐसा दावा कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सबने देखे हैं, कोरोना काल में सबने देखे हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर, बड़े बड़े आदमी, इन्हें लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने की है, अपने वजन का धन देने को तैयार है, उनके लिए भी दवाई काम नहीं की, उनके लिए भी दवाई काम नहीं की। कितने लोग सागर में हैं जिनकी दवाई काम नहीं कर रही है। कितने लोगों को भविष्य में ऐसा भय है कि मुझे कोई ऐसी बीमारी ना आ जाए जिससे मुझे दवाई काम ना करे। बोलो, किन किन को निडर है कि मेरी जिंदगी में ऐसी बीमारी नहीं आएगी जिसमें दवाई काम नहीं करे? कोई नहीं कह सकता। तो महानुभाव, यदि जिनको ये भय है और जिनके दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, वे अपनी दूसरी अस्पताल से जुड़े, वहां से रेफर होकर के सर्वतोभद्र की अस्पताल में आए, यहां पर तुम्हारा इलाज होगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, जब तुम्हारा व्यक्ति उज्ज्वल का बहुत बड़ा सोच, भाग्योदय के बीच में मंदिर, भाग्योदय के बीच में भगवान का स्थान, क्या मतलब है? जब मैंने उसकी अर्थ क्रिया समझी कि इस मंदिर की अर्थ क्रिया क्या है, तब पूज्यवर को मैंने सौ नमस्तु किया कि आपने ये मंदिर नहीं बनाया है, एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया है। जो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि जब आपका मरीज जब बीमार हो तो आप मरीज के साथ न जाएं, अस्पताल में भीड़ न करें, आप उसके साथ रोने न बैठे, आप उसके साथ में जाकर के अस्पताल के डॉक्टर को डिस्टर्ब ना करें, मरीज को अस्पताल के हवाले करो। जाना है तो एक व्यक्ति चले जाओ और परिवार के सारे लोग श्रीफल लेकर के इस सर्वतोभद्र जिनालय में आकर के भक्तांबर पढ़े, अभिषेक करें, पूजन करें। आप देखना, शरीर का इलाज करेगा डॉक्टर और कर्मों का इलाज करेगा ये सर्वतोभद्र जिनालय, कर्मों का इलाज करेगा। और ये सर्वतोभद्र का, जब सर्वतोभद्र का अर्थ ही होता है चतुर्मुखी, चारों तरफ से। पूज्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर सर्वतोभद्र जिनालय का वर्णन किया है, और उस सर्वतोभद्र जिनालय की जो रचना है वह रचना चारों तरफ से चतुर्मुखी होगी। जो व्यक्ति जिस दृष्टिकोण से आएगा, तो आपका सबसे पहला यहां से कि मरीज वहां जावे, परिवार के लोगों को यहां आना है। वो मरीज वहां अस्पताल से जूझ रहा है, तुम यहां ना भगवान से कहो, और इस सर्वतोभद्र से वो एनर्जी पहुंचेगी डॉक्टर के पास, वो एनर्जी पहुंचेगी कर्म उस मरीज के पास
कि उसके साता कर्म का उदय शुरू हो जाएगा, डॉक्टर की दवाई काम कर जाएगी। उपादान कारण क्या है? बल्ब फ्यूज है इसलिए अंधेरा है, कि करंट ही नहीं है इसलिए अंधेरा है। बल्ब फ्यूज है तब तो डॉक्टर भी काम नहीं कर पाएगा। लेकिन डॉक्टर ठीक है, औषधि ठीक है, लेकिन करंट नहीं है। करंट नहीं है तो भी जिंदगी में अंधेरा रहेगा। वो अस्पताल बनेगा एक बल्ब जो प्रकाश देगा, जिससे दिखता है, लेकिन ये सर्वतोभद्र बनेगा उसे बिजली करंट देने का काम करेगा, जो अंदर की चेतना होगी। कितना भी डॉक्टर लाख उपाय कर ले, कर्म की रेखा को नहीं बदल सकता। कर्म की रेखा को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। यदि उसकी जिंदगी में पुण्य नहीं है तो कितनी ही दवाई कर लो, लेकिन ये जो जिनालय जो बन रहा है यहां, ये कर्म की रेखा को भी बदल देगा, हाथों की लकीरों को बदल देगा, हाथों की लकीरों को बदल देगा। कोटि भट्ट श्रीपाल को सारे राजाओं ने मना कर दिया था, कोई दुनिया की ताकत तुम्हें नहीं, तुम्हारी डेड बॉडी होगी, निकल जाओ राज्य से। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल की सारे जगत के डॉक्टरों ने एक ही कहा था, ये कुष्ठ रोग मौत ही लाएगा, मरे बिना इसको जिंदा, मरे बिना ये रोग नहीं छूटेगा। लेकिन आप सबको मालूम है कि इन्हीं भगवान की भक्ति से, सिद्ध भगवान की भक्ति से, डॉक्टरों के द्वारा घोषित कर्मों की लकीर बदल करके मकरध्वज हो गया। इस कोरोना काल में 5% को छोड़ दीजिए, 95% लोगों को दुआ ने बचाया है, जिस समय दवा थी ही नहीं। डॉक्टर कहते कुछ भी नहीं बचा सकता, इसको मरना निश्चित है। मैं आचार्य श्री के इस बात को याद किया कोरोना में। मैंने जनता को संदेशा दिया कि नहीं, हताश मत हो महाराज, क्या करें, ये बीमारी आ गई, डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए, इसकी कोई दवाई नहीं है। शुरू नहीं थी। मैंने कहा मत, मेरे गुरु ने एक दवा और दी है कि जब दवा न मिले, दवा काम न करे, तो दुआ का काम करो और दुआ का आलम्बन लो। मंदिर नहीं जा सकते, घर को मंदिर बनाओ। मंदिर नहीं जा सकते, घर को मंदिर बनाओ और घर में भगवान का ध्यान करो। तो महानुभाव, जिन जीवों को, जिन लोगों को ये संदेह हो कि हम बिना दवाई के जिंदगी नहीं जी सकते, हमारे परिवार को दवाई चाहिए, तो सागर का और सागर के बाहर वाले लोगों से मेरा कहना है, और तीर्थ क्षेत्रों से आप जुड़े या न जुड़े, भाग्योदय के सर्वतोभद्र से जरूर जुड़े। यहां कोई ना कोई तुम्हारा अंश होना चाहिए। जब तुम यहां दुआ मांगने आओगे, तब तुम कह सकोगे, प्रभु इसमें एक पत्थर मैंने भी लगाया था, एक बेदी मैंने भी बनाई थी, एक पिलर मैंने भी खड़ा किया था, एक फर्श का टुकड़ा मैंने भी लगाया था। जरूर गर्व से करना, ये संबंध है। जब आप लोग शिलान्यास करते हैं तो लोग एक ईंट लगाते हैं। मैंने कहा ईंट से क्या होने वाला? कुछ नहीं बंधुओं, आपके पूर्वजों ने ये कहा कि और ज्यादा कुछ करना पाए तो ना सही, लेकिन शिलान्यास के समय एक ईंट लगा दें, जब भी हम यहाँ आएंगे वो ईंट मुझे पहचानेगी और भगवान से हमें वो बड़ा हस्त दिला देगी कि प्रभु इसने भी एक ईंट लगाई थी, वो ईंट तुम्हारी है, वो ईंट तुम्हारा एंटीना है, वो ईंट तुम्हारी है, और जब भी तुम आओगे वो ईंट पहचानती है। अभी समय नहीं है, कभी मैं बताता हूं कि ऐसा नहीं समझना कि पुद्गल कोई नहीं था। एक माइक से भी हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, इस घड़ी से भी हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। ये घड़ी मुझे बचा सकती है, ये घड़ी मेरे असाता कर्म को नाश कर सकती है, ये घड़ी मुझे संकट से दूर कर सकती है। बस एक निर्णय करना पड़ेगा कि घड़ी से तुम्हारी आत्मीयता कितनी है, तुम घड़ी से कितना आत्मीयता रखते हो। इसी प्रकार मंदिरों से, भगवानों से ये क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए आप लोगों को बनाया जाता है कि इसकी आत्मीयता,
इसलिए आप लोगों को जिनकी ऐसी संभावना हो और जिनको ये मालूम हो कि मुझे ऐसी बीमारी ना हो जिसकी कोई दवाई ना हो, उनके लिए बस एक दुआ के स्थान पर अपने जीवन को समर्पित करना है। और सागर वालों को तो नियम ही लेना है कि एक भी घर ऐसा ना बचे जिस घर का कोई ना कोई संबंध सर्वतोभद्र जिनालय से ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति को दुआ की जरूरत पड़ेगी। हम लोगों को दुआ की जरूरत पड़ती है। हम लोग भी कई बार दुआ के दरवाजे पहुंचते हैं। हम लोग भी कई बार कितने भी सहिष्णु हो जाएं, लेकिन कई बार थक जाते हैं। हम लोग भी दुआ की शरण में जाते हैं। तो आप तो गृहस्थ महानुभाव, और ऐसी स्थितियों में जिन लोगों के सागर जिले का इसलिए कह रहा हूं कि सागर जिले में ये है, और दूसरे लोगों से ये कह रहा हूं कि यहां से अपने जीवन को जोड़ो। आचार्य सिंह ने ये मोक्ष जाने का मंदिर नहीं बनाया है, ये आचार्य सिंह ने परमार्थ का मंदिर नहीं बनाया है, जगत को निरामय करने का, निरोगी करने का मंदिर बनाया है, क्योंकि अस्पताल के बीच में बनाया है। सुसाइड करने के जाने के पहले सर्वतोभद्र जिनालय में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के मर जाना, बस इतना सा मेरी बात मान लेना। हर सुसाइड करने वाले से कह रहा हूं कि ये सर्वतोभद्र जिनालय में मरने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना, बस इतना सा भाव करना। अंतिम इच्छा पूरी करना। बॉम्बे से कैंसर वाले को भगा दिया, सब कुछ कर दिया। आप अंतिम इच्छा पूरी करना कि मुझे सर्वतोभद्र जिनालय में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने का मौका दे दो। आज हर व्यक्ति इस मंच पर से मैं जो घोषणा कर रहा हूं एक याचना करे, भगवान और कुछ ज्यादा दे नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कुछ देते ही नहीं है। ज्यादा मांगना भी मत। नमोकार मंत्र कुछ दे नहीं पाएगा, जिंदगी मत मांगना। मात एक वरदान मांगना कि हे प्रभु, हे भाग्योदय के सर्वोदय पूत जिनपूत, बस मुझे एक मौका देना, जब मेरा मरने का दिन आए बस इतना समय दे देना कि मैं सर्वतोभद्र जिनालय में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के मरूं। जिंदा का नहीं कह रहा, जिंदा का नहीं कह रहा हूं, मरने की बात कह रहा हूं। मरूं यहां जाकर के। मेरी जिंदगी का इतने बार मेरी बुद्धि कर देना, मुझे इतनी सद्बुद्धि दे देना कि जब मेरी मौत आए उसके पहले मैं जिनालय में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ सकूं। यदि इतना भी तुमने कर लिया और उस समय तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि उसी जिनालय में मैं अंतिम नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं जिस जिनालय की वेदी मैंने बनाई थी, जिस जिनालय में मैंने कुछ अंश दिया था, जिस जिनालय में मैंने आज मेरा जीवन सफल हो गया, कि जिस जिनालय में मैंने कुछ अंश दिया था वहीं मेरी मौत हो रही है। घबराना नहीं, मैं जिंदा रहने का आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं। बस इतना सा ध्यान, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते समय जो तुमने इसमें दान दिया हो बस उसको स्मरण कर लेना और प्राण छोड़ देना। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, 3 समय के पहले पहले ही आप उस स्थान पर पहुंचोगे जहां अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना कर रहे होगे। अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना कर रहे हो। अकृत्रिम चैत्यालय तुम्हारे सामने होगा, तुम आंख खोलोगे तो कहोगे सर्वतोभद्र जिनालय में मैंने आंख बंद की और आंख खुली तो अकृत्रिम चैत्यालय के सामने खुली। ऐसी यह अर्थ क्रिया देने वाला है। चाहे तुम्हें बचा पाए या ना बचा पाए, लेकिन भविष्य निरामय करेगा। और जहां तक तुम्हारी पुण्य की वर्णाएं होंगी, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो, सच्ची भक्ति है तो भगवान में अतिशय नहीं, अपने नमोस्तु पर विश्वास करो। अतिशय, अतिशय भगवान में नहीं होता, नमोस्तु में होता है। नमोस्तु का चमत्कार करो। यदि जितना अच्छे हम भगवान देखते हैं उतने अच्छे यदि हमारी भक्ति हो जाए, जैसे अभी माता जी ने कहा था कल के प्रवचन को इसमें, और वही सिद्धांत है। लोग सोचते हैं हम कुछ नहीं होता भक्ति से और खोजते हैं भगवानों के लिए। अरे तुम अपना नमोस्तु अच्छा करो, और अच्छा किया तो मेरा भाव है, मैंने जो सोचा है कि अच्छे भाव से वह व्यक्ति 95% लोग
डॉक्टर के द्वारा रेफर्ड करने के बाद अपनी किस्मत बदलेंगे सर्वतोभद्र जिनालय में। और डॉक्टर आश्चर्य करेगा कि ये हुआ कैसे, मैंने तो फाइल बंद कर दी थी। तब वो गर्व से कहना, ये हमारे पूज्य महाराज ने एक वह अस्पताल खोली है जिसमें कोई दूसरा डॉक्टर नहीं होता, कोई चीड़ा फाड़ी नहीं होती है, मां दुआ से ठीक होते हैं। इसलिए दवा का अस्पताल वो है और दुआ का अस्पताल वो है, ये है। तुम्हें लिए दोनों चाहिए एक। समय हो गया, जल्दी बोलें। मैंने पहले ही पूछ लिया था, दवा पर जिंदगी जीने का अहंकार हो तो कोई दुआ की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे कभी मत करना महानुभाव। पुद्गल है, पुद्गल निमित्त है, सारी जिंदगी बदलने वाली दुआ होती है। ऐसे दुआ के कीर्ति स्तंभ सर्वतोभद्र जिनालय का एक अर्थ क्रिया मैंने आपके सामने रखी। और हर व्यक्ति इस बात से जुड़े, हर व्यक्ति इस बात से जुड़े कि मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में, मेरे भवांतरों में कभी भी बीमारी आ सकती है जो लाइलाज होगी। और लाइलाज बीमारी से यदि तुम्हें बचना है तो सर्वतोभद्र जिनालय तुम्हें बनाना है। लाइलाज, क्योंकि आचार्य सिंह जानते थे कि मैं तुम्हारे साथ कहां तक रहूंगा। वो तो चलते फिरते हवाओं के समान महाराष्ट्र पहुंच गए और आगे पता नहीं कहां चले जाए, उनका क्या भरोसा। लेकिन वो तुम्हें दो चीजें दे के गए हैं सागर वालों, ये उनकी अमानत नहीं, आशीर्वाद है। ये वो वसीयत लिख के गए तुम्हें, वसीयत है ये दोनों, निरामय होने की वसीयत, निरोग होने की वसीयत। और ये सारे तीर्थ क्षेत्रों की जो मैंने मंदिरों की एनर्जी कैच की है, इसकी एनर्जी कुछ अलग ही है। मैंने बहुत सारी मूर्तियों को देखा था। एक मूर्ति मिली थी मुझे, समय हो रहा है, एक मूर्ति मिली थी मुझे सवाई माधोपुर में, नेमिनाथ भगवान की। उस मूर्ति के अंदर से ये रेज निकली थी और मैंने बहुत सारे मंदिरों की रेजों को अनुभव किया। लेकिन कल जो सर्वतोभद्र की रेज मिली, महानुभाव, विश्व का पहला जिनालय होगा। सर्वतोभद्र की अपेक्षा नहीं, सर्वतोभद्र जिनालय बहुत हैं भारत में, चतुर्मुखी मूर्तियां बहुत हैं भारत में, लेकिन वो मूर्तियां निरामय करने की शक्ति नहीं रखती। भारत का सबसे बड़ा अलौकिक, सबसे बड़ा पहला जिनालय यदि है सर्वतोभद्र, तो भाग्योदय तीर्थ का है, जो निरामय एनर्जी रखता है, जो निरोग बनाने की एनर्जी रखता है, जो मरने वाले को भी जीने का साहस देता है। यह बात जो थी मैंने आपसे कही, आज इतना ही। महावीर भगवान की।